हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 2.4 पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 2.4 का पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन अभी हम करेंगे, क्या होता है लीनियर इक्वेशन, और इसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे 3.1। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए, लीनियर इक्वेशन जो होता है यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होगा यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। अब ए हमारा क्या है, ए पी और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, मतलब अचर है। क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, और एक्स वाई क्या है हमारा, वेरिएबल है, इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, चर बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट और एक्स वाई क्या हमारा वेरिएबल है। अब इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। क्या लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a की जगह पर क्या है 2 है। यहाँ पर देखिए x के कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। यहाँ y कोफिशिएंट कितना है 3 है, या y कोफिशिएंट कितना है b है। c कितना है, यहाँ पर c का वैल्यू कितना है -5 है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर हम 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0 लिखें तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है कि इस इक्वेशन का, यहाँ जो इक्वेशन बना है इस इक्वेशन का क्या करना है, मुझे सॉल्यूशन निकालना है कि इसका जो है सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स वाई का क्या वैल्यू रखें ताकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। अगर हम x का वैल्यू 7 रखें और y का वैल्यू अगर 1 रखें तो क्या आएगा इसका, देखिए 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 14 प्लस 3 माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर कितना आ रहा है 12 बराबर 0, जो कि 12 बराबर कभी 0 नहीं होता है। 12 बराबर 0 नहीं होता है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर हम दूसरा वैल्यू x का वैल्यू 1 रखें और y का वैल्यू अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5 बराबर 0। यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 5 बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0। यहाँ पर LHS आपका RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 है, ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू 1 और y के वैल्यू 1 इस इक्वेशन में क्या है, सॉल्यूशन है, 0 है। ठीक है, और अगर हम दूसरा कोई वैल्यू रख रहे हैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम x का वैल्यू और y का वैल्यू दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए x और y के वैल्यू से हम क्या करें कि ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू से हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, सबसे पहले तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर x y का वैल्यू को रख करके कुछ वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ x रख दिया, यहाँ y रख दिया। अब x का वैल्यू अगर रखते हैं आपका 1 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अगर 2 इंटू 1 प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 है तो यहाँ से 2y माइनस 2y बराबर ये 5 माइनस 2 होगा, 2 अंदर 2 हो जाएगा, तो ये 2 चला जाएगा उधर तो -2 ये 5 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो गया हमारा 3, सॉरी 3y बराबर कितना हो गया 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इससे पहले हम रख करके देख चुके थे, इसीलिए हम y का वैल्यू 1 रख दिए। अगर हम x का वैल्यू अगर हम x का वैल्यू 4 रख दें, x का वैल्यू कितना रख दें 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो 3y बराबर 5 माइनस कितना होगा 8, तो y बराबर कितना होगा -3/3 तो कितना हो जाएगा -1।
अगर हम x का वैल्यू 4 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। अब चलिए इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये 0 हो गया यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पर 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये वैल्यू देखते हैं। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा इतना। फिर x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू कितना है -4 है। ठीक है, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू कितना है -1 है, तो ये कहीं वैल्यू है। अब इन पॉइंट को अगर मिला दें तो ये हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बन जाएगा। अब इस पॉइंट पर का हर एक वैल्यू क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये वैल्यू रखते हैं 4 और -1, कितना वैल्यू रखते हैं 4, 2 × 4 प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा -1 -5 बराबर 0, ये 8 -3 -5 बराबर 0, तो ये 0 बराबर कितना हो जाता है 0। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी वैल्यू क्या होगा, ये भी आपको 1 और 4 क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है तो ग्राफ के माध्यम से सॉल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, पर इसमें जो हमारे पास कंडीशन आएगा हमेशा वो 2 इक्वेशन का आएगा। 2 इक्वेशन का कैसे आएगा, हमारे पास आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, a2x प्लस ये b2y प्लस ये c2 बराबर 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आएगा। अब 2 इक्वेशन जब आएगा तो इनका अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें, एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, और दूसरा एग्जाम्पल ये 9x माइनस 2y प्लस 8, 9x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0, ये हमारा क्या है 2 इक्वेशन है। ठीक है, क्या है हमारा ये 2 इक्वेशन है, 9x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम a1 देखें तो a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 3 है और c1 का वैल्यू कितना है -7 है। a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू 9 है, b2 का वैल्यू कितना है -3 है और c2 का वैल्यू कितना है 8 है। ठीक है, समझ में आ गया। a1 का वैल्यू 2, b1 का 3, c1 का -7, a2 का वैल्यू 9, b2 का वैल्यू -3 और c2 का वैल्यू कितना है 8 है। अब हम इन इक्वेशन को क्या किए, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 में हम क्या कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं कि इसका क्या कौन सा वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब जब इन इक्वेशन को हम सॉल्यूशन करेंगे, दोनों ग्राफ को जब हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम सॉल्यूशन करेंगे दोनों इक्वेशन को, हो सकता है इनका ग्राफ ऐसे बने, किसी एक पॉइंट पर कट करे, हो सकता है इनका ग्राफ जो है सो आपको ऐसे चला जाए, पैरेलल चला जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि इनका जो है सो ग्राफ आपका कैसे हो जाए कि कोइंसाइड कर जाए, एक के ऊपर दूसरा ग्राफ कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, एक के ऊपर क्या हो जाए, दूसरा ग्राफ कोइंसाइड कर जाए। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसे परिस्थिति में हम क्या करते हैं कि ये जो ग्राफ हमारा कोइंसाइड कर रहा है, तो इन तीनों केस के लिए हम अलग अलग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीनों केस के लिए, मतलब इस केस का जो इक्वेशन होगा इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इस केस में कितना सॉल्यूशन होगा, इस केस में कितना सॉल्यूशन होगा, इन सभी को हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने का कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, x माइनस 2y बराबर 0। क्या लेते हैं? x माइनस 2y बराबर 0। और दूसरा क्या लेते हैं यहाँ पर? 3x प्लस 4y बराबर 20। क्या लेते हैं? 3x प्लस 4y बराबर 20। ठीक है, ये आपके बुक का एग्जांपल है। ठीक है, इनका हम ग्राफ प्लॉट करते थे। ग्राफ के पहले प्लॉट करेंगे तो कैसे ग्राफ प्लॉट होगा? सो देखिए, सबसे पहले ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x का क्या वैल्यू रखें? अगर x का वैल्यू हम 0 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का क्या वैल्यू आ जाएगा? यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 0 है। अगर x के जगह पर हम क्या करते हैं? 0 माइनस 2y बराबर 0 कर दे तो 2y बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 0। अगर x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से अगर x का वैल्यू हम 2 रख दें, अगर x माइनस 2y बराबर 0 है, अगर x का वैल्यू 2 रखें तो ये 2y बराबर 0, तो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1। y बराबर कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 2 रखें तो y का वैल्यू कितना आ गया? 1। ठीक है, x का वैल्यू जब 0 रखे थे तो y का वैल्यू क्या आ गया था? यहाँ पर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब दूसरा जो इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 20। क्या है यहाँ पर? 3x प्लस ये 4y बराबर 20। तो इनके लिए हम क्या करते हैं कि ग्राफ वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ x कर दिया, वहाँ y कर दिया। अब x का वैल्यू हम क्या करते हैं कि 0 रखते हैं। जब x का वैल्यू हम 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस ये 4y बराबर 20। तो 4y बराबर 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5। x का 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5। ठीक है, x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब हम क्या करते हैं? x का वैल्यू 4 रखते हैं। कितना रखते हैं? x का वैल्यू 4। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस ये 4y बराबर 20। 4y बराबर 20 माइनस 12, तो 4y बराबर ये हो जाएगा 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये 2। y बराबर कितना हो जाएगा? ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इनका क्या करते हैं हम? ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। यहाँ पर ये 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, -3, -4, ये -5, ये -6, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5। अब देखिए x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू 0। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना था? 1। x का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आ गया था? 1। x का वैल्यू का वैल्यू 2 था तो y का वैल्यू कितना आ गया था? 1। तो 1 आ गया था, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ कितना होता है? इंक्लाइन हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। अब दूसरा क्या था मेरा? 3x प्लस 4y बराबर, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना था? 5 था। ये क्या है? ये 0 और ये 5 है। फिर x का वैल्यू कितना था? 4, तो y का वैल्यू कितना था? 2। x का वैल्यू 4 ले लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ कहीं वैल्यू आ रहा है। x का वैल्यू अगर हम ये 4 ले लेंगे तो y का वैल्यू यहाँ ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे ऐसे। जब इनको हम मिलाएंगे तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y बराबर 20। अब देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा है? ये कोइंसाइड कर रहा है, कट रहा है कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर। इसका कितना सॉल्यूशन होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? ये पॉइंट x का वैल्यू ये 4 है और 2 है, 4 और 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है? ये कट रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एक ही सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ से अगर कंडीशन देखें तो देखिए a का वैल्यू है, a1 का वैल्यू है 1 और b1 का वैल्यू कितना है? -2, c1 बराबर 0। ठीक है,
A2 का वैल्यू कितना है 3 और B2 का वैल्यू 4 और C2 का वैल्यू कितना है इसमें -20। C2 का वैल्यू कितना, इसी को इधर ले जाएंगे तो -20 आ जाएगा। अब इनका कंडीशन देखिए A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर ये C1 अपॉन में C2। अब देखिए यहाँ से A1 अपॉन में A2 का वैल्यू 1/3 बराबर -2/4 बराबर 0/20। मतलब क्या, ये बराबर नहीं है, ये आपस में क्या है, ये बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो देखिए जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही हल होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन कि A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं होगा, B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं होगा, C1 अपॉन में C2। इन बातों को याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आगे मैं फिर भी इसको एक बार बताऊंगा, पर अभी दिखा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे कोइंसाइड हुआ और यहाँ पर ये कंडीशन कैसे बना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। ये जो इक्वेशन होता है, ये तो मैंने ग्राफ लेकर के दिखा दिया आपको कि कैसे ये कट करता है, तो एक सॉल्यूशन होगा। अब इनमें हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है, तो इनका हम यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए इनको, मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखा रखा हूँ, दो और एग्जाम्पल लेंगे, पैरेलल का और एक जो है सो कोइंसाइड करने का। इनका हम यूज कहाँ करते हैं, देखिए सबसे पहले इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो लड़का है, एक है सुमन, एक क्या है सुमन, और एक है कार्तिक। क्या है नाम है, कार्तिक। ये दोनों बच्चा बहुत ही नटखट है, पढ़ता लिखता नहीं है, ठीक है, पर ये शरारती बहुत है। स्कूल जाने से पहले बहुत सारे बहाने बनाते हैं और ये स्कूल जाना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये दोनों स्कूल जाने से पहले बोलता है कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, कभी कॉपी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कंडीशन लगाते रहता है, ठीक है। तो ये सुमन ने क्या किया कि अपने पापा से 18 रुपीज़ लिया। कितना लिया, ये 18 रुपया लिया, और ये दुकान पर गया और पेंसिल और ये कॉपी ले, ठीक है। कहाँ गया, इसका देखिए यूज कहाँ करते हैं, यूज बता रहे हैं। 18 रुपीज़ लेकर के सुमन दुकान पर गया और ये बोला कि मुझे कॉपी और पेंसिल चाहिए। इसको क्या चाहिए, कॉपी पेंसिल चाहिए और ये कॉपी चाहिए। तो पेंसिल और कॉपी लेने के लिए गया, ठीक है। तो दुकानदार को इन्होंने सीधा 18 रुपीज़ दे दिया और बोलता है कि मुझे पेंसिल और कॉपी दे दो। दुकानदार क्या करता है, दुकानदार कहता है कि ये जो है CP कॉस्ट प्राइस, पेंसिल का मूल्य कितना है 2 रुपये, पेंसिल का मूल्य कितना है 2 रुपये, और कॉपी का कितना है 5 रुपये। कॉपी का मूल्य कितना है, कॉपी है 5 रुपये का और ये 2 रुपये का। दुकानदार ने इसको 18 रुपये में क्या किया कि कुछ अमाउंट ऑफ पेंसिल और कुछ अमाउंट ऑफ कॉपी दिया, 1 2 3 4 जो भी पीस दिया होगा उन्होंने दे दिया। तो इनको हम किससे निरूपित कर रहे हैं, x से। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, x से, और कॉपी को किससे कर रहा है, y से। तो अगर एक कॉपी का दाम 2 रुपये है, पेंसिल का दाम 2 रुपया है, तो अगर x पेंसिल लिया हो तो कितना कॉस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। इसी तरह से अगर 5 पेंसिल 5 रुपये का एक कॉपी है और y कॉपी लिया होगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 × y, और टोटल रुपीज़ कितना था, 18 रुपीज़ था, ठीक है। अब ये कार्तिक छोटा, ये भी अपना शरारत बहाना किया और बोला कि मुझे भी पैसा तो मैं भी दुकान पे जाऊंगा। इन्होंने 24 रुपीज़ लेकर के क्या किया, 24 रुपया लेकर क्या किया, दुकान पे गया, और ये दुकान के पास जाके बोलता है कि मुझे जितना अमाउंट ऑफ कॉपी और पेंसिल मेरा भाई लिया है उतना ही चाहिए मुझे, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ ये कॉपी और पेंसिल मेरा भाई लिया है उतना ही चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि मुझे जो पेंसिल है और कॉपी है, x पेंसिल चाहिए और y कॉपी चाहिए। इन्होंने कहा कि मुझे उतना ही अमाउंट चाहिए जितना मेरे भाई को, अगर 3 पेंसिल दियो 3 पेंसिल मुझे भी दो, x दियो तो x मुझे भी दो, और इन्होंने 24 रुपीज़ दुकानदार को दे दिया। तो दुकानदार ने जिन कॉपी का प्राइस 3 रुपीज़ था, 3 रुपीज़ जो पेंसिल का, उन्होंने उसको x पेंसिल दिया, मतलब 3 × x दे दिया, ठीक है, 3 × x दे दिया। और उसके बाद ये इनको कॉपी कितना दिया, y, जिसका प्राइस कितना था 6 रुपीज़ था। कितना था प्राइस, 6 रुपीज़। तो इन्होंने क्या किया कि 6 रुपीज़ वाली y इनको 6 रुपीज़ वाली y इनको कॉपी दे दिया, और ये टोटल कितना था 24। तो यहाँ से 3x प्लस ये 6y बराबर कितना हो जाएगा 24। तो अब यहाँ से ये दो इक्वेशन बना दो। किस कंडीशन में इक्वेशन बनाते हैं और कैसे इनको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ को देखना है। देखिए कंडीशन क्या था, 18 रुपीज़ लेकर गया, कुछ अमाउंट ऑफ पेंसिल और कुछ अमाउंट ऑफ कॉपी लिया। पेंसिल का कॉस्ट कितना 2 रुपये, तो 2 × x 2 रुपीज़ हो जाएगा, 5 × y क्या होगा 5 रुपीज़ होगा, तो 18 रुपया हो गया।
इसी तरह से यहाँ पर भी क्या किया कि x अमाउंट ऑफ क्या किया इन्होंने कि कॉपी लिया, पेंसिल लिया, इसका कॉस्ट क्या था 3 रुपीज़, 3 इंटू एक्स 3x हो गया। ये y अमाउंट ऑफ कॉपी लिया है और ये क्या 6 रुपीज़ का, 6 इंटू वाई कितना हो गया 6y। इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 24। तो ऐसे ही कंडीशन होगा जिस कंडीशन के लिए हम इस इक्वेशन को बनाएंगे और इक्वेशन को बनाने के बाद क्या करेंगे फिर उनका सॉल्यूशन करेंगे, जिसको हम आगे देखेंगे कैसे सॉल्यूशन करते हैं, और फिर हम x और y का वैल्यू क्या करेंगे निकालेंगे। अब देखिए इनका सॉल्यूशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे ग्राफ के मेथड से हो गया, एलिवेशन मेथड हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाता है, और भी अलग अलग कंडीशन है जिनसे हम इन ग्राफ को सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ क्या करेगा कि एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये पैरेलल भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है एक ग्राफ के ऊपर फिर दूसरा ग्राफ भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन होता है, जिसमें एक कंडीशन हम लोग ये देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ये रोमिला है। कौन है? रोमिला। ये क्या करता है कि एक स्टेशनरी की दुकान पे जाता है और 9 रुपीज़ में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदता है। ये 2 पेंसिल और ये क्या करता है रबर खरीदता है। रोमिला है, ये क्या करता है कि पेंसिल और रबर लेता है कितने में 9 रुपीज़ में। कितने पेंसिल लेते हैं? ये 2 पेंसिल लेते हैं और ये 3 रबर लेते हैं। क्या लेता है? 3 शार्पनर लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पेंसिल की संख्या और ये रबर की संख्या दे रखा है। तो पेंसिल को हम मान लेते हैं कि एक्स कॉस्ट होगा। कॉस्ट कितना होगा इसका प्राइस कितना होगा x, और ये रबर का प्राइस कितना होगा y रुपीज़। कितना हो जाएगा y, इसका मूल्य कितना y और इसका मूल्य कितना x। तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि रोमिला की जो सहेली है सोनाली, क्या नाम है सोनाली, ये भी दुकान पर जाती है और ये क्या करता है कि 4 पेंसिल लेता है। कितना पेंसिल लेता है 4 पेंसिल, और ये रबर कितना लेता है ये 6 रबर लेता है। ये पेंसिल का कॉस्ट जो है ये कॉस्ट कितना है x रुपीज़ है। क्या है ये, और ये रबर का कितना है y रुपीज़। कितना है y रुपीज़। तो x इंटू वाई, एक्स 4 इंटू एक्स क्या आएगा 4x, ये कितना जाएगा 6 इंटू वाई क्या हो जाएगा ये 6y बराबर कितना हो जाएगा ये 18 रुपीज़। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 रुपीज़। तो ये क्या कह रहा है कि 2 आपका जो है सो 2 पेंसिल और ये 3 रबर लेता है। पेंसिल का कॉस्ट हम x मान लेते 2 इंटू एक्स बराबर 2x हो जाएगा, और इसका कॉस्ट कितना मान लिए y। तो 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा बराबर 9, टोटल 9 रुपीज़ था। यहाँ पर 4 इंटू एक्स 4 हो जाएगा, 6 इंटू वाई क्या हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 8 रुपीज़ हो जाएगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बनता है। एक इक्वेशन बनता है 2x प्लस 3y बराबर 9, दूसरा बनता है आपका 4x प्लस 6y बराबर 18। अब ये 2 इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ का नेचर क्या होता है। ठीक है, ग्राफ का नेचर क्या होता है। अब देखिए इसमें जो ग्राफ का नेचर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम x और y के वैल्यू रखते जाएंगे और निकालते जाएंगे। इक्वेशन नंबर पहला का हम निकाल रहे हैं, क्या है यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 9। कितना है 2x प्लस 3y बराबर 9, x रख दिए y दिए। अब x का वैल्यू क्या रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम इस क्वेश्चन में 0 रखें तो y का क्या वैल्यू आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस ये 3y बराबर 9। तो 3y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0 और ये 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम x का वैल्यू अगर हम इसमें रख दें 9/2, कितना रख दें x का वैल्यू 9/2, तो ये 3y बराबर 9, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 9, x का वैल्यू यहाँ पर 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 9 माइनस 9, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब इनसे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो देखिए x का वैल्यू 0 1 ये 2 और ये कितना है 3, और
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 4 9.2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 और 0। दूसरा पॉइंट 3 है, 1 2 और ये 3, एक पॉइंट ये हो जाएगा 0 और 3। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में हम रख के देखते हैं। दूसरी इक्वेशन में हम रख के देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन में अगर हम रख के देखें तो अगर x का वैल्यू दूसरी इक्वेशन में 0 रखें, x का वैल्यू अगर 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो यहाँ 4 × 0 + 6y = 18, तो 6y = 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू दूसरे में 3 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अगर x का वैल्यू 3 रखें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। कैसे, देखिए यहाँ पर 4 × 1 + 6y = 18, तो 6y बराबर ये 18, 18 - 4, तो y बराबर ये 12/6 कितना हो जाएगा, 2। और x का वैल्यू हम कितना रखें, x का वैल्यू 3 रखें ना, x का वैल्यू 3 रखे तो 4 × 12, यहाँ 12 हो जाएगा, तो 12 में से 12 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, 6। क्या बचेगा, ये 6, तो 6/6 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये 1। ठीक है, अब देखिए हम इनको क्या करते हैं कि ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए इनका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये तो एक ग्राफ तुम्हारा ये आ रहा था, ऐसे कुछ जा रहा था ये ग्राफ। दूसरा लाइन x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, सेम पॉइंट आ जाता है। x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा लाइन भी हमारा क्या करेगा, इसी के ऊपर कोइंसाइड करेगा। दूसरा लाइन भी हमारा इसी के ऊपर क्या करेगा, मतलब सेम लाइन जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है, इसी के ऊपर ये सेम लाइन जा रहा है। ठीक है, दोनों लाइन से भी क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ऐसे नेचर का हो गया। ये एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन ये जा रही है, दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम हो गया। अब इस कंडीशन में देखिए कि A1 का वैल्यू 2 है और B1 का वैल्यू 3 और C1 का वैल्यू -9। A2 का वैल्यू देखिए 4 है, B2 का वैल्यू देखिए 6 है, C2 -18 है। ठीक है, यही है कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर 2 में अगर 4 करते हैं, 3 में 6 करते हैं और -9 में -18 करते हैं, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब A1 में A2 बराबर है, B1 में B2 बराबर है, C1 में C2। तो यहाँ पर क्या है, जब लाइन कोइंसाइड करता है तो इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम तीसरी केस की तरफ चलते हैं। तीसरा इक्वेशन हमारे में दे रखा है। ठीक है, तीसरा इक्वेशन दे रखा है x + 2y - 4 = 0। क्या दे रखा है, x + 2y - 4 = 0। इनमें अगर हम वैल्यू रखते हैं, x और y का अलग अलग, तो देखिए इनमें अगर हम वैल्यू रखते हैं x और y का अलग अलग, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। x और y का वैल्यू अगर रखते हैं तो x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, और x का वैल्यू जब हम 4 रख रहे हैं तो ये y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 रहा है। आपका ये NCERT का एग्जाम्पल नंबर कितना है, 3rd लिया है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आपका 2x + 4y - 12। दूसरा इक्वेशन क्या है यहाँ पर आपका, 2x + ये 4y - 12 बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, तो ये 0 जो दे रखा है, तो इनमें अगर हम वैल्यू रखते हैं, आप अलग अलग वैल्यू रख करके चेक कीजिएगा, एग्जाम्पल का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 3। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3। ठीक है, और x का वैल्यू जब हम रखते हैं 6 तो y का वैल्यू कितना आ जाता है, 0। यह वैल्यू रख करके बुक में सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, वहीं से हम वैल्यू उठा लिए सीधा डायरेक्ट। अब देखिए जब इनका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये -1, ये -2, ये -1, ये -2, ये -3।
अब देखिए x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, x का वैल्यू जब 4 है तो y का वैल्यू कितना है, 0 है। मतलब ये आपका 4 और 0 और ये 0 और ये 2। अब देखिए यहाँ से ये आपका इक्वेशन बन गया, ये लाइन बन गया। दूसरी जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है, 3। x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है आपका, 3 है। तो ये पॉइंट आ गया। जब x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ये 6 और 0 हो गया और ये आपको 0 और 3 हो गया। अब इन कंडीशन को अगर हम ऐसे बढ़ा दें, इन कंडीशन को ऐसा देखिए, दोनों लाइन हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा 2x प्लस 4y बराबर 12 है और ये हमारा x प्लस 2y बराबर कितना है, 4 है। ये दोनों लाइन क्या है हमारा, दोनों लाइन हमारा क्या है, पैरेलल जा रहा है, नहीं जा रहा है पैरेलल। तो इनमें क्या कंडीशन होगा देखिए, a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू 2 है और c1 का वैल्यू कितना है, -4। a2 का वैल्यू कितना है, 2 और b2 का वैल्यू कितना है, 4 और c2 का वैल्यू कितना है, -12। अब देखिए यहाँ से 1/2 बराबर 2/4 बराबर -4 बाय -12। ये 1/2 बराबर ये 1/2 बराबर ये 1/3 है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं है। ये 1/2 बराबर, ये बराबर नहीं है। कंडीशन क्या आ रहा है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2। जब पैरेलल केस का कंडीशन होगा तो ये कंडीशन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनका डिस्कशन a1 a2 b1 b2 को आगे भी करेंगे, पर अभी आपको इंट्रोडक्शन के लिए समझा दिया गया है कि ये सब चीज़ें भी हम लोग को पढ़ना है कि क्या कंडीशन आएगा वो भी देखना है। अब यहाँ पे हम 3 तरह का कंडीशन देखे। पहला कंडीशन क्या देखे हैं कि जब लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा तो क्या होगा, ये बराबर आपस में नहीं होगा। जब ये लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा तो तीनों आपस में बराबर होगा, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये पैरेलल होगा तो बराबर नहीं होगा कौन, c1/c2। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्लास में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।